तो क्या आप भी भर्ती के नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रही हैं कि नोटिफिकेशन आए तो मैं अपनी पढ़ाई शुरू करूं? तो यह वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है, तो पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रितु है और मैं टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। हाल ही में टीजीटी और सुपर टेट का एग्ज़ाम आने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। तो डेली मैं आप सभी से अपना स्टडी रूटीन शेयर करती हूँ। आज भी मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी और सुबह उठते ही मैं सीधा छत पे चली जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ, जिससे क्या होता है नींद भाग जाती है। नहीं तो बहुत आलस आता रहता है और फिर से सो जाओ। तो इससे अच्छा है आप अपने रूम से बाहर निकल के चाहे थोड़ी देर टहल लो, 5-10 मिनट, और उतने में ही आप को लगेगा कि हाँ, मेरी नींद अब जा चुकी है बिल्कुल, और मैं पढ़ाई के लिए एकदम रेडी हूँ। भले ही आपका 15 से 20 मिनट इस समय में चला जाए, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हम दोबारा से सो तो नहीं रहे हैं, सोने में तो अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं। वो भले ही 15 से 20 मिनट आपके टहलने में चले जाएं, लेकिन आप उसके बाद एक फ़्रेश माइंड से पढ़ाई करना शुरू करते हो। तो यहाँ मेरा पहला स्टडी आवर शुरू होता है और लगभग 5:20 पर मैंने शुरू कर दिया था पढ़ना। और क्योंकि सुबह मैं हमेशा स्टडी करती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक छोटा बेबी है और जब वो जग जाता है तो उसके बाद पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा शुरुआत करती हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ लूँ, और जितनी जल्दी हो सके। अभी तो मैं 5 बजे उठ रही हूँ मैं, लेकिन अब ट्राई करूँगी कि 4 बजे ही उठ जाऊँ। पर कोई भी हैबिट अगर आप अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड कर रही हैं तो इकट्ठे से नहीं होगा। ये नहीं है कि आप आज से ही 3 बजे उठ के डेली स्टडी करना शुरू कर दें। एक आदत मेंटेन करनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले मैंने शुरू किया है कि पहले 6 बजे उठी थी, फिर 5 बजे उठी। अब मैं कोशिश करूँगी धीरे धीरे 4:30 पर, फिर मैं 4 बजे उठना शुरू करूँगी, तो मेरी एक हैबिट में हो जाएगा। ऐसे करने से आपको जैसे क्या होता है, सुबह सुबह जल्दी उठ जाओ तो दिन में सर चढ़ा चढ़ा सा रहता है। दिन में लगता है कि पूरा दिन आलस से गुजरता है, क्योंकि आपकी आदत में नहीं है। जब आप आधा घंटा पहले उठने की कोशिश करेंगी ना, तब जाके एक दिन आप ज़रूर सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के पढ़ाई करना शुरू कर देंगी। तो बात करते हैं नोटिफिकेशन आने का। बैकग्राउंड में नॉइज़ थोड़ी आ रही होगी, तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करिएगा, मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। कि नोटिफिकेशन जब आएगा तब हम लोग पढ़ते हैं। मेरे साथ भी यही होता था, मैं भी हमेशा यही सोचती थी कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं अच्छे से पढ़ पाऊँगी। पर यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और शायद इसीलिए आज तक मुझे सक्सेस नहीं मिली है। इसीलिए मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया, या मैं कहीं लास्ट तक नहीं पहुंच पाई। बहुत सारे मेरे प्री एग्ज़ाम्स निकले हुए थे, लेकिन फ़ाइनल तक मैं कभी नहीं पहुंच पाई। तो एक बड़ा कारण ये भी है मुझे जहाँ तक लगता है। पर मैं अभी से आपसे भी कहूँगी कि आप अभी से डेली का 1-2 घंटा ज़रूर निकालिए, क्योंकि पढ़ाई जो है कंसिस्टेंसी और मेहनत मांगती है, और बिना इसके हम किसी भी एग्ज़ाम में सफल नहीं हो सकते हैं। एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी चीज़ अलग, आप बिजनेस कर रहे हो या फिर किसी भी चीज़ में, अगर जब तक आपकी कंसिस्टेंसी नहीं होगी तब तक आप वो चीज़ नहीं पा सकते हो। तो प्लीज़ नोटिफिकेशन आने का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ऐसा है नहीं कि भर्ती नहीं आएंगी। अगर स्टेट में नहीं आ रही हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की आएंगी। तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी पढ़ाई कहीं वेस्ट चली जा रही है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो कुछ नुकसान हुआ जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका एक रिदम बना जा रहा है कि हाँ, पढ़ाई करने की आदत बन रही है। और इससे क्या होगा कि जब एग्ज़ाम आएंगे तो आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं रहेगा, क्योंकि आपको इतना प्रेशर डेली लेने की आदत है इसलिए। और पढ़ाई को अपने डेली लाइफ का हिस्सा समझ के करिए। जैसे आप डेली का रूटीन करते हो, नहाना धोना, खाना पीना और सफाई करना, बर्तन धुलना, कपड़े धुलना, ये सारी चीज़ें आप डेली बेसिस पे करते हैं ना, क्योंकि उनको किए बिना आपकी जीवन नहीं चलने वाला है। तो ऐसा ही सिस्टम पढ़ाई का भी सोचिए कि ये भी एक मेरी डेली लाइफ का हिस्सा है। और अगर ये सोच के आप पढ़ाई करेंगे ना, तो देखना आप कभी भी पढ़ाई को बोझ नहीं समझेंगे। इसको आप मन से करेंगे कि ये मेरे जीवन का एक हिस्सा है और इसको करना बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, अपने भविष्य को सुधारने के लिए। तो यहाँ मैं सेकेंड स्टडी आपका मेरा चल रहा है स्लॉट सेकेंड स्टडी वाला, और मैंने प्रोबेबिलिटी की सीट सॉल्व करनी शुरू की है। लगभग 150 क्वेश्चन है इसमें।
तो मैंने 20-20 क्वेश्चंस का टारगेट रखा है। डेली 20-20 क्वेश्चन करूँगी। अगर ज़्यादा हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो भी करूँगी, क्योंकि मुझे इसके साथ में सुपर टेट का भी पढ़ना होता है। थोड़ा बहुत करंट मैं देख रही हूँ इस समय, और जो मैं ऑनलाइन पढ़ती हूँ उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं इसी फ़ोन से रिकॉर्ड करती हूँ, इसी से मैं ऑनलाइन भी पढ़ाई करती हूँ। तो वीडियो आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। और ऐसे वीडियो देखने के लिए मुझे